बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, शहर इक़्तिदार में इस वक्त सबसे बड़ा दावा यह किया जा रहा है कि हुकूमत के अहम तरीन वज़ीर ख्वाजा आसिफ साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया। कल रात ही उन्होंने एक ट्वीट किया था जिसमें ब्यूरोक्रेसी के मतलब उन्होंने कुछ लिखा था। उसके बाद इस्तीफ़े की बातें आ गई। आपकी नून लीग के इनसाइडर से बात हुई है, अंदर की क्या खबर है? देखिए, अंदर की खबर यह है कि क्लैश ऑफ टाइटन्स, देवताओं की लड़ाई का आगाज, इसको ये कहा जा रहा है। और ये भी बातें चल रही हैं कि सुर्ख कालीन, जो रेड कारपेट होता है ना, जो प्रोटोकॉल की अलामत तस्वुर किया जाता है, वो सरकना शुरू हो गया है। सही। जो इनसाइड डिटेल्स हैं वो बड़ी इंटरेस्टिंग हैं और इस मामले को जोड़ा जा रहा है एक ब्यूरोक्रेट के साथ। सही कि एक ब्यूरोक्रेट का मामला है और वो अब इस तरीके से अनफर्ल हो रहा है सोशल मीडिया के ऊपर। अगरचे ख्वाजा आसिफ साहब ने एक बड़ी दिलचस्प किस्म की तरदीद, अभी जब हम बैठे हैं ना, मैंने उनका ट्विटर हैंडल खोला, उन्होंने एक बड़ी दिलचस्प तरदीद की है। मैंने कोशिश की थी कि इस दौरान ये जो ख्वाजा आसिफ साहब का वर्शन है वो लेने के लिए उनसे रब्ता हो जाए। आई ट्राइड, उनसे रब्ता नहीं हो सका। और अगर कोई चीज़ उनके पास ऐड करने के लिए है और बराह रास्त उनसे या उनके किसी ज़रिए से वो वर्शन जो है वो सामने आता है तो वो भी हम अपने प्लेटफॉर्म पर रख देंगे। लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब ने काम बड़ा दिलचस्प किया। सही। इस लड़ाई में जो कहानी खुल गई है ना, वो कहानी इतनी वसी है, इतनी बड़ी है कि आप जब इसको डिग करना शुरू करेंगे, फिर बड़े बड़े पारसाओं के, बड़े बड़े पर्दा नशीनों के नाम जो है और उनके चेहरों से नकाबें गिरेंगी, क्योंकि कुछ हिंट्स ड्रॉप किए हैं ख्वाजा आसिफ ने। ख्वाजा आसिफ साहब ने जो ट्वीट किया है ना, वो ट्वीट उसी तरीके से है जैसे गुलाम सरवर खान ने कहा था कि पायलट्स के पास जाली डिग्री हैं। आपका मुल्क इस वक्त क्या चाह रहा है? इन्वेस्टमेंट, सरमायाकारी, SIFC हमारे पास आए, हमारे साथ बिजनेस करें। और उस मुल्क का वजीर दिफा कह रहा है कि आधी से ज्यादा ब्यूरोक्रेसी करप्ट है, पैसे खाती है। तो जो पैसे खाने वाली करप्ट ब्यूरोक्रेसी जिस मुल्क को चला रही है, सियासतदान तो बचा कुछ खाते हैं ना, कि हमारे हिस्से में तो वो हड्डियां आती हैं, हम भी हैं, लेकिन बचा बोटियां जो है वो तो तोड़ के ले जाती है ब्यूरोक्रेसी। तो ख्वाजा आसिफ साहब ने जो ये कहा ना, ख्वाजा आसिफ ने, आपको याद होगा कि कुछ अरसा पहले भी ब्यूरोक्रेसी के ऊपर कुछ लबकुशाई की थी। वो अब कहानी, जब मेरी नून लीग के इनसाइडर से बात हुई है, जब आप उस कहानी को जोड़ते हैं, वो कहानी बड़ी दिलचस्प भी है अपने तौर पे। और ख्वाजा आसिफ साहब ने जो काम किया है, जिस ब्यूरोक्रेसी के ऊपर उन्होंने सवाल उठाया है, तो आप सोच लें कि पूरी दुनिया से कितनी की इन्वेस्टमेंट आप अट्रैक्ट करेंगे इस मामले पर। गुलाम सरवर खान जो है, अगर वो एयरफोर्स को PIA को ग्राउंड करा दिया था, ग्राउंड कराने वाले हैं, तो ख्वाजा आसिफ साहब तो पूरे मुल्क में इन्वेस्टमेंट ग्राउंड कराने वाले हैं। और आपके यहाँ जो IMF के मामलात हैं दीगर, और फिर ख़ास तौर पर ये मामला जो FATF है जी, पैसा गया, वो बात कर रहे हैं। मैं आपके सामने पहले ट्वीट्स रख देता हूँ, ख्वाजा आसिफ की तरदीद रख देता हूँ, और फिर एक खातून सियासी रहनुमा की बात हो रही है। अच्छा, नून लीग की। सही। कि मामला जो है वो इतना सादा नहीं है, इतना आसान नहीं है और नया नहीं है। अच्छा, लड़ाई भी पुरानी है। लड़ाई भी पुरानी है और लड़ाई के और ये मैं मुबैना तौर पे कुछ चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि विच आर नॉट सिंस सब्सटेंशिएटेड बिफोर अ कोर्ट ऑफ लॉ। तो हम उसको इल्ज़ाम के तौर पे नून लीग के अंदर डबल वेरिफिकेशन के साथ मैं आपके सामने एक स्टोरी रखने लगा हूँ, और उसमें ख्वाजा साहब का अगर कोई वर्शन है वो आ जाए, लेकिन नून लीग के अंदर जो बात चल रही है वो मैं आपको बड़ा ऑथेंटिक बता सकता हूँ कि अंदर बात ये चल रही है। आई कैन कंफर्म थ्रू माय सोर्सेज। सही। अब जाहिर है कि वो जो चहेते ब्यूरोक्रेट हैं उनके बारे में जो दास्तानें या बातें चल रही हैं, ये मुबैना तौर पर ये गुफ्तगू अंदर हो रही है। अगर वो उसी तरीके से साबित होती है तो एक और बात है, अदरवाइज जाहिर है कि ख्वाजा आसिफ साहब ने अचानक से रात को 11:30 बजे बोला जाने वाला सच, ख्वाजा आसिफ साहब ने ट्वीट किया कि वतन अजीज़ की आधी से ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी पुर्तगाल में प्रॉपर्टी ले चुकी है और शहरियत लेने की तैयारी कर रही है। और ये नामी ग्रामी ब्यूरोक्रेट्स हैं, यानी को आम ब्यूरोक्रेट्स की बात नहीं हो रही। नामी ग्रामी कौन से होते हैं? नामी ग्रामी होते हैं चीफ सेक्रेटरीज, नामी ग्रामी होते हैं IGs DIGs, नामी ग्रामी होते हैं DMG ग्रुप के जो मुख्तलिफ महकमों के बाबूज हैं, नामी ग्रामी होते हैं, कोई वज़ीर आज़म का प्रिंसिपल सेक्रेटरी होता है, कोई
वजीर आला के करीब होते हैं, कोई यानी नामी ग्रामी तो ब्यूरोक्रेट्स वही होते हैं ना, उनको सबसे ज्यादा इख्तियारात 18वें स्केल का तो ब्यूरोक्रेट जो है या 17वें स्केल का तो नामी ग्रामी नहीं होता ना। तो ख्वाजा आसिफ साहब ने कोई छोटा हाथ नहीं डाला। वो पंजाबी, आपको याद है ना कि जो उन्होंने मोरक्को से बैठ के ट्वीट किया, हाँ ट्वीट नहीं, मोहम्मद मालिक को इंटरव्यू दिया था, तो वो पंजाबी वाला काम है, उन्होंने जो हाथ डाला है वो नामी ग्रामी ब्यूरोक्रेट्स हैं, मगरमच्छ अरबों रुपए खा के आराम से रिटायरमेंट की जिंदगी गुजार रहे हैं। बुजदार का एक करीबी तरीन ब्यूरोक्रेट 4 अरब बेटियों की शादी पर सिर्फ सलामी वसूल कर चुका है और आराम से रिटायरमेंट की जिंदगी गुजार रहा है। सियासतदान तो इनका बचा कुचा खाते हैं और चवले मारते हैं, ना प्लॉट ना गैर मुल्की शहरियत, क्योंकि इलेक्शन लड़ना होता है। पाक सरजमीन को ये ब्यूरोक्रेसी पलीत कर रही है। अच्छा। ये उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए और इसमें एक एक जुमला अपने अंदर बड़े सैकड़ों किस्म की जो है ना वो कहानियां रखता है। अब अगर वो किसी के ऐसे ब्यूरोक्रेट को हिट आउट कर रहे हैं जो बुजदार का करीबी तरीन है, बुजदार को 3.5 साल हो गए हुए, और बुजदार का जो करीबी तरीन ब्यूरोक्रेट था अगर वो 4 अरब रुपए बेटियों की शादी के ऊपर सलामी ले चुका है, तो वो किसी न किसी की जानिब इशारा कर रहे हैं ना। और जाहिर है कि वो बुजदार को हर्ट नहीं कर रहे। और अगर हुकूमत ने बुजदार के उस करीबी तरीन ब्यूरोक्रेट के ऊपर कोई मुकदमा चलाना होता तो पीटीआई तो ज़ेर अताब है, करप्शन का मुकदमा चला लेते। ख्वाजा आसिफ साहब बेसिकली किसी के करीबी अजीज ब्यूरोक्रेट, किसी और के करीबी को टारगेट कर रहे हैं और फिर रिटायरमेंट का भी हवाला दे रहे हैं और कुछ लोगों के हाजिर सर्विस का भी हवाला दे रहे हैं। ये सारी बात करते हैं और फिर वो इसी को कोट ट्वीट करते हुए कहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी और दूसरी अशराफिया की पुर्तगाल में पनागाहें मुहैया करने में सबसे बड़ा किरदार एक विर्क साहब कर रहे हैं। अब ख्वाजा आसिफ साहब इतना बड़ा दावा करते हैं कि जिसने इस वक्त बाकायदा हिलाया हुआ है मौजूदा हुकूमत को, इतना बड़ा दावा करने वाला शख्स अगर एक विर्क साहब का तस्करा करने, पुर्तगाल में पनागाहों की तस्करा करने के बाद चुप करके बैठ जाता है, तो ये कहानी ऐसे खत्म नहीं होती, बिल्कुल हजम भी नहीं होती। अब खबरें क्या चली हैं, पहले खबरें बता देते हैं, फिर तरदीद और फिर अंदर की खबरें ये चली हैं कि ख्वाजा आसिफ साहब ने मुलाकात किया मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से। वो ठंडे पहाड़ पे बैठे हुए हैं, ठंडे पहाड़ पे बैठे हुए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को जाके उन्होंने कहा है कि काम नहीं इस तरह चल सकता, वो मेरे एक ब्यूरोक्रेट हैं जिनको ये खबरें चली हैं सोशल मीडिया के ऊपर। ये बाकायदा इसके ऊपर बड़े बड़े ट्वीट्स जो हैं वो लिखे गए हैं और ये कहा गया कि जनाब ख्वाजा साहब ने कहा कि या तो बाजियाब कराएं जिनको उठाया गया या मेरा इस्तीफा ले लें। अब ये जब खबरें चली और सोशल मीडिया के ऊपर इनका बाजार गर्म हुआ इस्तीफे के हवाले से, तो एक साहब हैं उन्होंने ख्वाजा आसिफ साहब ने उसको साद कैसर, उन्होंने इसका स्क्रीनशॉट लेके ना कि ख़बर यह है कि नवाज शरीफ और ख्वाजा आसिफ की मरी में 1-on-1 मीटिंग हुई जिसमें ख्वाजा आसिफ ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात से नवाज शरीफ को आगाह किया। नवाज शरीफ ने ख्वाजा आसिफ को इस्तीफ़ा वापस लेने का कहा और ख्वाजा आसिफ मुलाकात के वगैरह, ना कोई वज़ीर ना कोई सहाफ़ी, ख्वाजा आसिफ नंबर बंद करके नामालूम मुकाम पर मुंतकिल हो चुके हैं। उसे साद कैसर ने लिखा फेक न्यूज़, दिस इज़ अ फेक एज़ इमरान खान्स प्रोमिसेस। ख्वाजा आसिफ साहब ने अभी सिर्फ 1 घंटा पहले जो है वो इसको रीट्वीट किया है। फिर ख्वाजा आसिफ साहब ने खुद इसको स्क्रीनशॉट को लेकर ट्वीट करते हुए लिखा, माजरत के साथ इन साहब ने अपनी ख्वाहिशात इस ट्वीट में लिखी हैं, हकीकत नहीं। ख्वाजा आसिफ साहब ने तो तरदीद कर दी है। फिर एक ख्वाजा एम हसन अली हैं, उन्होंने लिखा कि जनाब इफ़ बुलशिट हैड अ प्राइम टाइम स्लॉट यूथियाज वुड बी द हेडलाइन एक्ट। और इसको ख्वाजा आसिफ साहब ने रीट्वीट किया है। ये बेसिकली एक बड़ी स्ट्रॉन्ग तरदीद है ख्वाजा आसिफ साहब की तरफ से कि ये सारी बातें जो हैं ये इल्ज़ामात हैं। हो सकता है ये इल्ज़ामात हों, ख्वाजा आसिफ साहब तरदीद कर रहे हैं, लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब क्या अपनी ट्वीट वापस ले चुके हैं? क्या ख्वाजा आसिफ साहब किसी विर्क साहब की तरदीद कर चुके हैं? क्या ख्वाजा आसिफ साहब पुर्तगाल के इल्ज़ाम की तरदीद कर चुके हैं? बिल्कुल भी नहीं। क्या ख्वाजा आसिफ साहब पाकिस्तान की आधी से ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी के बाहर अरबों रुपए खाने और मुंतकिल करने और पुर्तगाल में या कहीं और जो है वो
प्रॉपर्टीज लेने और नेशनैलिटी लेने, हाँ। शहरियत लेने का इल्ज़ाम वापस ले चुके हैं। वो वापस नहीं लिया तो कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। मैंने नून लीग के अंदर लोगों से बात की, उन्होंने जो कहानी बताई वो मैं कहानी आपके सामने रख देता हूँ। और ये मल्टीपल सोर्स वेरिफिकेशन के बाद डीप इनसाइड PMLN मैं आपको बता रहा हूँ कि अंदर क्या बात चल रही है। मैंने पूछा कि भाई ख्वाजा आसिफ साहब जो है वो वतन अजीज़ की इतनी मोहब्बत अचानक से 3.5 साल वो ब्यूरोक्रेसी जो अगर कर रही थी तो ख्वाजा आसिफ साहब के या आपके तमाम लोगों के नाक के नीचे हो रहा था, तो अचानक से क्या वतन की मोहब्बत जाग गई? वो चाहते हैं कि ऐसा होना बंद हो जाए। ये जो ब्यूरोक्रेसी है जो 4-4 अरब रुपए बेटियों की शादी पे सलामी में वसूल कर लेते हैं और सियासतदानों के हिस्से में सिर्फ बचा कुछ आता है, असल माल पानी जो है वो ऊपर से ब्यूरोक्रेसी उड़ा कर ले जाती है। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है, ख्वाजा आसिफ साहब ने ये बीड़ा उठाया है और वो चाहते हैं कि इसका खात्मा हो। तो नून लीग के अंदर जो लोग हैं वो कहते हैं कि नहीं नहीं, कहानी इतनी सादा नहीं है, ऐसा नहीं है, ये मामला तो जो है वो क्लैश ऑफ टाइटन्स विद इन PMLN है। अच्छा, नून लीग के अंदर जो सियासी देवता है ना, हर एक की अपनी अपनी छोटी छोटी राजधानी है। और क्योंकि जब एक्सटर्नल थ्रेट थोड़ा सा लोअर होता है तो फिर इंटरनल थ्रेट्स जो हैं वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं। जब बाहर से किसी दुश्मन का खतरा होता है तो फिर हम थोड़ा सा इकट्ठे हो जाते हैं, ऐसी वैसी बातें नहीं करते अदरवाइज। उन्होंने कहा कि ख्वाजा आसिफ साहब का, अब मैं कुछ चीज़ें जो है ना वो डिलिबरेटली इशारों के नायों में करने लगा हूँ और बात अलबत्ता पहुंचाना मकसूद है। जो PMLN के अंदर बात चल रही है वो ये कि ख्वाजा आसिफ साहब का जो हल्का है ना, उस हल्के के ऊपर प्रकार रख के कोई 150-200 किलोमीटर का दायरा मार लें, उसी के अंदर जो है वो एक और नून लीग की खातून है, वो MNA है। और नून लीग की खातून MNA जो हैं उनका नाम शहबाज शरीफ साहब की काबीना में मौजूद था। सही, अभी वाली में जो अभी बनी है ना 2024 वाली जो काबीना बनी है। और उस वक्त उनके मुताबिक ख्वाजा आसिफ साहब का अपने ज़ाहिर है कि हर सियासी जमात में अंदर दाखिली माजी में आपको याद है लड़ाइयाँ भी होती चौधरी निसार के साथ ये 4 साल तक इन्होंने टीवी पे बैठ के बताया कि हमारी बोलचाल नहीं थी, एक दूसरे से हम बात ही नहीं करते। जैसे वो शेर अली, आबिद शेर अली और इन लोगों का जो ग्रुप है और राना सनाउल्लाह साहब के साथ पिंडी में बड़ी मशहूर लड़ाई है, फैसलाबाद में है, मुख्तलिफ जगहों पर होती है, PTI के अंदर बोल के बताते हैं अपनी हर जगह पर होते हैं धड़ेबंदी। तो वहां पर ख्वाजा आसिफ साहब ने उनके मुताबिक ये किया कि उन्होंने कहा कि नहीं, अगर ये वजीर होंगी तो फिर मैं वजीर नहीं होऊंगा। अच्छा, उन्होंने जाके बड़े मियाँ साहब से कहा कि ये तो तरीक़ाकार ठीक नहीं है और वहाँ पे वजारत नहीं जानी चाहिए। मुबैना तौर पे नून लीग के इंसाइडर्स के मुताबिक ख्वाजा आसिफ साहब का ये एहतजाज या ये कि मैं फिर वज़ीर नहीं बनता, ये कहना रंग ले आया। अच्छा, और वो जो खातून हैं उनको जो है वो साइड लाइन कर दिया गया। अब उनके दिल में कलक था। वो जो खातून हैं वो पंजाब की एक और ताकतवर जो खातून है, अच्छा, उनके करीब नहीं थी, लेकिन फिर वो अचानक से उनकी जो है वो कुर्बत हुई और उन्होंने शिकायतें लगाना शुरू की इस हल्के के हवाले से। और उन्होंने जाहिर है कि अपना कोई स्कोर सेटल करना था ख्वाजा साहब के साथ, तो उन्होंने कान भरने शुरू कर दिए। जब उन्होंने कान भरने शुरू किए तो वो ब्यूरोक्रेट जिनके बारे में अब ये कहा जा रहा है कि वो एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू हैं जी, ADCR, हाँ ADCR हैं, मैं जानबूझ के अब नाम भी जो है वो इसको स्किप कर रहा हूँ जी, ठीक है ना जी, वो ननकाना साहब से ताल्लुक़ है, स्कूल टीचर प्रिंसिपल, और वो उस फैमिली से जो है वो ताल्लुक़ है। वो ख्वाजा आसिफ साहब के बहुत करीब हैं। ख्वाजा वो RO भी थे, वो समड़ियाल के भी RO थे, वो फेवरेट RO जो है रिटर्निंग ऑफिसर। और उनके बारे में जनाब अंदर बड़ी नून लीग में कहानियां कि जनाब ये करते हैं वो करते हैं फलाना, उनके खिलाफ एक पूरा वो हुआ, उनका ट्रांसफ़र हो गया। अच्छा, अब नून लीग के लोग ये कहते हैं कि जब वो ट्रांसफ़र हुआ ना तो वो 2 से 3 दिन के अंदर वो एक्चुअलाइज होने से पहले रिवर्स करवाया और उस वक्त ख्वाजा आसिफ साहब ने धमकी दी थी इस्तीफे की। अच्छा, और वो नवाज शरीफ साहब के साथ जाके मुलाकात करके उसका रिवर्सल कराया गया। ये अंदर पहले से ये लावा उबल रहा था, ये पक रहा था, ये कोई वो वतन अजीज़ की मोहब्बत नहीं जागी, ये कोई अरबों खरबों रुपए खाए जाने और बाहर मुंतकिल किए जाने का गम नहीं है। ये ताल्लुक इसका उस बात से है कि फिर ये होता है नून लीग के ही अंदर के लोगों के मुताबिक मुबैना तौर पर वो जो ब्यूरोक्रेट साहब हैं
उनकी जो है उनको ट्रैप उनके मुताबिक जो है वो किया जाता है। और उनको ट्रैप ऐसे किया जाता है कि उनको किसी काम के किसी मामले में कोई चीज़ ऑफ़र की जाती है, मुबैना तौर पर उसकी कोई वीडियो बनाई जाती है, वो वीडियो जो है वो एक और ताकतवर शख्सियत को भेजी जाती है, वो ताकतवर शख्सियत उस पर नाला हो जाती है कि ये अंडर आर नोज़ ये मामला हो रहा है, वो मामला एंटी करप्शन को भेज देती हैं और वो एंटी करप्शन जो है वो उन साहब को उठा लेता है और वो उसके नतीजे में फिर ख्वाजा साहब जो हैं वो रात गए ये ट्वीट करते हैं कि वतन अजीज़ की जो वो ब्यूरोक्रेट अगर यानी मुबैना तौर पे अगर मेरा ब्यूरोक्रेट जो है वो ये मामला करता है तो फिर शिकायत दूसरे की भी लगेगी, फिर तो मैं घर का भेदी मैं लंका ढा दूंगा। अब यानी कि ख्वाजा आसिफ साहब का मुद्दा फॉर एग्जांपल ठीक है कि ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है और मैंने कोई इस्तीफ़ा नहीं दिया या कुछ नहीं हुआ, लेकिन एज अ पॉलिटिशियन एज अ डिफेंस मिनिस्टर चाहे उन पे जितने मर्जी इल्ज़ामात हों कि वो फॉर्म 47 के ज़रिए आए हैं, मैंडेट के बगैर आए हैं, आरओ ने उनके लिए कुछ कर दिया था, इन तमाम बातों से हट के ख्वाजा आसिफ साहब ने जो बात की है ना, अब वो उसको तोड़ पहुंचाएं। सही देखे ना, अब तो मामला ये है कि इतनी बड़ी बात कहने के बाद, जिस तरह नदीम अफजल चंद साहब ने मेरे शो में बैठ के ये कहा कि 16-1700 अरब रुपए की करप्शन है मुबैना ये जो गंदम वाला स्कैंडल है, तो उसके फ़ौरन बाद यानी कि ज़ाहिर है कि हाईलाइट हुआ, हमने उसके ऊपर बात की, फिर मौलाना शिगरी साहबा के शो में बैठे, उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म इस मामले को उठाएं, मैं मुद्दई बनूंगा जी, मैं इसमें मुद्दई बनता हूँ, ये हो रहा है और ये हुआ है, मैं अपनी बात पर कायम। तो ख्वाजा आसिफ साहब इसमें मुद्दई बने और वो कहें कि ब्यूरोक्रेसी आपके नाक के नीचे काम कर रही है ना। अदर देन द फैक्ट ये कहानी ये जो इस वक्त चल रही है नून लीग के अंदर, ख्वाजा आसिफ साहब के चाहे खैर ख्वाह हैं चाहे उनके बद ख्वाह हैं, लेकिन वो अगर ये बातें कर रहे हैं नून लीग के सर्कल्स के अंदर से, मैं आपको बात बता रहा हूँ कि अंदर ये बात हो रही है, कम वट में जो भी एक्चुअल एट द एंड ऑफ द डे हो, लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब अब इस मामले को तोड़ पहुँचाएं। देखिए जिस तरह बुज़दार हुकूमत के ऊपर जो या इमरान खान के हवाले से जो बहुत बड़े बड़े जिस तरह करप्शन के मामलात इन्होंने उठाए, शरीफ ख़ानदान ने इनका सियासी नारा बना, इनके जलसों की, इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, टॉक शोज़ में जीनत बना, वो क्या था? वो ये मामला था कि भाई आप जो बुज़दार हुकूमत थी वो 3 से 5 करोड़ रुपए रेट था तबादलों का और अपनी मनपसंद पोस्टिंग लेने का, और पैसा राउट होता था, एक नेक्सस था, वो गुज्जर साहब और फिर फरा गोगी और फिर बुशरा बीबी और बुज़दार और ये सारा एक नेक्सस था, ये इल्ज़ाम लगा और करोड़ों रुपए ये इल्ज़ाम था ना। तो वो जो करोड़ों रुपए का इल्ज़ाम है कि हर बंदा जो पोस्टिंग है वो खिदमत खल्क करने के लिए तो पोस्टिंग नहीं ले रहा होता, अगर वो बंदा कमाने के लिए लेता है, अगर बंदा 5 करोड़ रुपए देकर एक मखसूस जगह के ऊपर पोस्टिंग लेता है तो इस इल्ज़ाम को अगर दुरुस्त तसव्वुर कर लिया जाए वो 15 करोड़ बनाने के लिए करता है। तो जो 15 करोड़ कमाने वाला बनाने वाला बंदा है, अगर वो ऐसा एग्जिस्ट करता है इस वक्त मार्केट में कि हर पोस्टिंग ट्रांसफ़र इसी बुनियाद पे होता था, तो वो जो बंदा करप्ट बंदा है वो सिस्टम के अंदर मौजूद है ना, तो उसको निकालना किसका काम? नहीं, उसको निकालना, उसको पकड़ना, उसके खिलाफ मुकदमा चलाना, हलक पर उंगली रख के कौम का लूटा पैसा निकालना। हाँ, और फिर आप इस्टेब्लिश करें उसको, कोड ऑफ लॉ में इस्टेब्लिश करें, आपके पास इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग केस ही नहीं है। अगर आप उसी ब्यूरोक्रेसी के सर पे, हमने तो किसी एक भी ब्यूरोक्रेट को जो इमरान खान के दौर में था, अब एक भी ब्यूरोक्रेट को हमने तो नहीं देखा कि उन्होंने नून लीग ने पकड़ के सजा दी, नून लीग ने पकड़ के उनकी करप्शन जो है वो आश्कार की हो और उठा के उसका नेक्सस साबित किया हो कि इसने फरागोगी को पैसे दिए थे, फलां अकाउंट में दिए थे, फलां जगह गया था, इस तरीके से पैसा लॉन्डर होके कहाँ गया था, वो तो आपने कुछ भी सब्सटेंशिएट नहीं किया। तो देखें, ये जो ख्वाजा आसिफ साहब ने बात की है ना, ख्वाजा आसिफ साहब के पास जाहिर है कि है तो वो भेदी, घर के भेदी हैं, उनके पास अंदर की कहानी है सारी, वो उठा दें, वो रख दें, एहसान करें, एहसान अजीम करें इस कौम पे। लेकिन मुगल साहब मैं आपको बताऊं, ये तो है 2 एंगल्स जो इस वक्त हमने डिस्कस कर लिए, लेकिन इसमें जो सबसे ट्रिकी नहीं, इसको कहते हैं गलती, इसको कहते हैं कि आप ऐसा हिंट ड्रॉप कर गए हैं अपने किसी भी मामले के लिए। जो लफ्ज़ पुर्तगाल है ना, इस पुर्तगाल का लफ्ज़ जो है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है इस पूरी कहानी में। ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं ना, ये होता कि यार ये उनका ओपिनियन है या उनका ख्याल है,
वो ख्याल होता तो आप कहते जनाब डेस्टिनेशन ही बता दिए। आप डेस्टिनेशन ना बताते ना, आप कहते यूरोप मुंतकिल हो, जी, आप कहते कि मगरबी ममालिक जा रहे हैं, आप कहते कि जनाब आपने सीधे मुल्क जाके से बाहर मैप पे लेकर पिन जा लगा दिया कि ये है। जब आप मुल्क मेंशन कर रहे हैं, जब आप विर्क साहब मेंशन कर रहे हैं, जब आप 4 अरब वाला मामला मेंशन कर रहे हैं, तो फिर कहानी के परत खुलते हैं, और उन परतों में से जो एक परत है वो हम अगली वीडियो में रखेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी, आपके तजिया का कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।